नमस्कार छात्रों। देखिए छात्रों, अपने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आज हम अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ये अवयव जैसे मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, क्योंकि इसके प्रश्न कम से कम 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें एक बार आप वापस रिपीट कीजिए। इन्हें अव्यय को हम ये देखना है कि किसे क्या कहा जाता है। अगर ये समझ लेंगे तो भी आप प्रश्न कर लेंगे। अव्यय ये क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये अविकारी शब्द होते हैं। किसी भी लिंग, वचन, पुरुष के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन कौन से अव्यय हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ छात्रों मैंने जो अव्यय लाए हैं वो अलग अलग भागों के रूप में विभक्त करके लाए हैं। जैसे हम पहले पढ़ेंगे कालवाचक और कालवाचक अव्यय। यानी कालवाचक का मतलब होता है समय बताना, समय पूछना, यानी समय को बताते हैं या समय को पूछते हैं तो वो कालवाचक हो गए। तो इनके अव्यय हम देखते हैं। देखो, यदा यानी जब, तदा यानी तब, ये साथ में भी प्रश्न आते हैं। ये अव्यय ये साथ में भी आते हैं, यदा तदा। तो यदा का मतलब हो गया जब, और तदा यानी तब। कदा यानी कब। यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब। फिर लिखा हुआ है सदा यानी हमेशा। सदा यानी हमेशा, तथा सर्वदा का मतलब भी हमेशा होता है। तो सदा और सर्वदा ये दोनों का एक ही अर्थ होता है, हमेशा। तो ये आपको याद रखना है। अधुना, अधुना का मतलब होता है अब या आजकल। क्या होता है? या तो अब या आजकल, इसका अर्थ होता है अधुना का। इदानिम, यहाँ हलंत रहता है, ध्यान रखना है म के। तो इदानिम यानी इस समय। इदानिम का मतलब होता है इस समय। संप्रति यानी अब। संप्रति का मतलब क्या होता है? अब। आगे सांप्रतम का मतलब होता है इन दिनों। संप्रति का मतलब तो था अब, और सांप्रतम का मतलब होता है इन दिनों। अद्य यानी आज। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। है का मतलब होता है बीता हुआ कल, और सुह का मतलब होता है आने वाला कल। इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना है बीता हुआ कल, और सुह यानी आने वाला कल, और अद्य का मतलब होता है आज। आगे एशम का मतलब इस साल, यानी इस साल। एशम का मतलब इस साल। परुत यानी पर साल, यानी लास्ट ईयर जो बीत गया। सायं का मतलब होता है संध्या या शाम। सायं का मतलब क्या होता है? संध्या या शाम। और प्रातः का मतलब तो सुबह होता है। प्रातः यानी सुबह। शीघ्र का मतलब जल्दी। दिवा यानी दिन में। ये आप थोड़ा सा याद रखना, दिवा का मतलब क्या होता है? दिन में। तो ये थोड़े से कुछ शब्द तो आप वैसे ही समझ लेंगे, जैसे प्रातः, सायं, ये शीघ्रम। तो इन्हें आप वैसे भी हिंदी में भी पढ़ते हैं। शीघ्र का मतलब जल्दी होना, प्रातः यानी सुबह, सायं का मतलब संध्या या शाम, और दिवा का मतलब होता है दिन। आगे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, रात्रि भी होता है, और नक्तम का मतलब होता है रात में। क्या होता है? नक्तम का मतलब क्या होता है? रात में। परस्व यानी परसों। नाम दोनों सेम ही मिल रहे हैं, परस्व यानी परसों। बहुधा यानी अक्सर। संभवत का मतलब होता है शायद। संभव, जैसे हिंदी में भी बोलते हैं कि संभव, संभव का मतलब होता है शायद। तो संभवत का मतलब क्या हो गया? शायद। आगे थोड़ा सा ये ध्यान रखने योग्य है। देखिए, चिरम, चिरात, चिरेण, चिराय, चिरस्य, इन पांचों शब्द का अर्थ होता है देर से। क्या होता है? देर से।
तो चिरम, चिरात, चिरेण, चिराय तथा चिरस्य, इसका अर्थ क्या हो गया? देर से। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे हैं एकदा यानी एक बार, और कदाचित का मतलब होता है कभी। हम जो भूतकाल में हम जब कहानियां भी पढ़ते हैं तो कहानी में कदाचित यानी एक बार, सॉरी, एकदा एक राजा अस्ति, तो एकदा का मतलब एक बार हो गया, कदाचित का मतलब होता है कभी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकदा एक बार और कदाचित यानी कभी। अब हम जो अव्यय देखेंगे वह है स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक, यानी जो स्थान को बता रहा है। तो स्थानवाचक अव्यय हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है यत्र, तत्र, कुत्र। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। यत्र का मतलब यहाँ और तत्र यानी वहाँ। कुत्र यानी कहाँ, या क्व का मतलब भी कहाँ होता है। अत्र मतलब यहाँ, अत्र, तत्र, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। और सर्वत्र का मतलब सब जगह, सर्वत्र का मतलब सब जगह। ठीक है, ध्यान से देखना है। यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र क्व यानी कहाँ, अत्र यानी यहाँ, सर्वत्र का मतलब सब जगह। सर्वत्र को वैसे भी हम समझ सकते हैं, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। अंतः यानी भीतर, अंतः का मतलब क्या होता है? भीतर। बहि यानी बाहर, ये ध्यान रखना है, बहि का मतलब बाहर। अंतरा यानी मध्य, अंतरा मतलब मध्य। ऊंचे यानी जोर से, नीचे यानी नीचे। तो ऊंचे यानी जोर से और नीचे यानी नीचे। और इसको अध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधः भी कहा जाता है। नीचे तथा अधः का मतलब होता है नीचे। तो ऊंचे और नीचे, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से। ऊंचे का मतलब ऊंचे जोर से, जैसे गीता ऊंचे गायती, यानी गीता जोर से गा रही हैं। तो ये ऊंचे स्वर से गाना वगैरह, इसके लिए हम ऊंचे का प्रयोग करते हैं। फिर ये थोड़ा सा देखना है, निकषा, निकषा मतलब नजदीक। तो इन तीन को ध्यान रखना है, समया, निकषा और पार्श्व। इन सभी का अर्थ होता है नजदीक। पार्श्व यानी पास में या नजदीक, निकषा यानी नजदीक, और समया का मतलब भी नजदीक या पास। नजदीक का ये कह सकते हैं और पास में भी कह सकते हैं। अन्यत्र यानी दूसरी जगह, अन्यत्र, अन्य यानी दूसरी जगह, त्र लगा हुआ है यानी जगह को बता रहा है। तो अन्यत्र का मतलब दूसरी जगह। ठीक है, अन्यत्र यानी दूसरी जगह। अब लिखा हुआ है आरात यानी पास या दूर। आरात का मतलब पास या दूर। तत् यानी वहां से। आरात मतलब पास या दूर, तत् यानी वहां से। तो तत् यानी वहां से। इतस्ततः का मतलब इधर उधर, अभित यानी सामने। इतस्तत का मतलब इधर उधर, अभित यानी सामने। अग्रे तथा पुरत का मतलब आगे। परित यानी चारों तरफ, परित का मतलब चारों तरफ। अब देखिए आगे हैं रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय यानी किस रीति, यानी वो क्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो रीतिवाचक में देखते हैं अव्यय। तो स्नेह, स्नेह का मतलब होता है धीरे। ये ऐसे डबल बार भी लिख सकते हैं, स्नेह, स्नेह यानी धीरे धीरे। पुनः, भूयः, मुहु, इसका अर्थ होता है फिर। क्या होता है? फिर। पुनः यानी फिर। भूय का मतलब तथा मुहु का मतलब भी क्या होता है? फिर। यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे। तो यथा तथा का मतलब होता है जैसे वैसे। आगे है सहसा तथा अकस्मात। अकस्मात भी कह सकते हैं, अकस्मात होता है। तो सहसा
या अकस्मात का मतलब होता है अचानक, यानी सहसा, तथा अकस्मात का मतलब होता है अचानक। सम्यक यानी ठीक से, सम्यक का मतलब क्या होता है? ठीक से। अशकृत यानी बार बार, अशकृत का मतलब बार बार। कंचित या कथचित कम या कथचन, इन दोनों का अर्थ होता है किस प्रकार। आगे अजस्रम का मतलब लगातार। फिर देखते हैं परिमाणवाचक अव्यय, इसमें लिखा हुआ है किंचित का मतलब थोड़ा, यावत यानी जितना, और तावत यानी उतना। तो यावत तावत, यावत तावत जितना उतना, न्यूनतम यानी थोड़ा, और प्रकामम यानी अधिक। फिर है सामी यानी आधा आधी, सामी का मतलब आधा आधी। नाना यानी अनेक प्रकार, ईशत यानी थोड़ा, अलम यानी पर्याप्त और बेकार दोनों होता है। केवल यानी केवलम, केवलम का मतलब केवल ही होता है। फिर कर्तम का मतलब बस या काफी, और भ्रशम का मतलब होता है अधिक अधिक या अधिकाधिक, यानी अधिक से अधिक। अब देखते हैं प्रश्नवाचक अव्यय के उदाहरण। प्रश्नवाचक अव्यय देखते हैं। ये आपके प्रश्नवाचक जो प्रश्न आते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्यों को बनाना पड़ता है, उसमें भी ये काम आता है। कदा यानी कब, कदा मतलब कब। अतः किम, अतः अथ किम यानी हाँ तो क्या, किम का मतलब होता है क्या। किमर्थम यानी किस लिए, किमर्थम यानी किस लिए। क्वः या कुत्र यानी कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ, तथा क्व का मतलब भी होता है कहाँ। ये देखना है कुत, कुत यानी कहाँ से। ये आपकी पांचवी विभक्ति है, पांचवी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है कुत का। कुत यानी कहाँ से। कथम यानी क्यों, किम यानी क्या। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय का वैसे अगर मतलब देखें, इसका अर्थ देखें, तो ये क्या है कि जो शब्द या पद या जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे राम और मोहन, ये जो और वगैरह लगता है, च या अथवा वगैरह, तो ये सब इसमें समुच्चय बोधक में आते हैं। तो इसमें देखते हैं च तथा तथा, इन दोनों का अर्थ क्या होता है। और च तथा यानी और, ही यत यानी क्योंकि, वा अथवा यानी या। ये जो आपके प्रश्न जो पेपर आता है आपका एग्जाम का, तो उसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, बीच में या तो लिखा हुआ होता है वा या फिर अथवा, यानी दोनों में से आपको एक करना है। यत यानी की, यत का मतलब की। अपि यानी भी, अपि यानी भी। अतः यानी इसलिए। तू यानी तो, तू यानी तो। यदि यानी यदि, तथा चेत का मतलब होता है अगर, यदि चेत का मतलब होता है अगर। तदा यानी तो। परम परंतु किंतु लेकिन, ये सारे शब्द एक ही होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। परम परंतु किंतु लेकिन, लेकिन हिंदी में कहा जाता है जैसे। फिर लिखा हुआ है यद्यपि, यद्यपि यानी हालांकि, तथापि यानी फिर से, यद्यपि यानी हालांकि, तथापि यानी फिर से, अपितु यानी बल्कि, अन्यथा यानी नहीं तो, किंवा यानी अथवा, किंवा यानी अथवा, अपरंच यानी और भी, अपरच यानी और भी, तथा तरही मतलब तो, तरही मतलब तो। आगे है संबंध बोधक अवयव, वे अवयव जो संबंध भाव को, वाक्य के जो संबंध भाव है, यानी वाक्य को जोड़े रखता है, इसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। यावत यानी जब तक, यावत यानी जब तक होता है, ये इसमें जब आएगा, जब तक, सॉरी। तो यावत जब तक, तावत यानी तब तक, पर्यंत यानी पर्याप्त तक,
अंतरा या बिना का मतलब बिना, बिना यानी बिना, बिना वही होता है, बिना यानी किसी के बिना, जल बिना ऐसे। यथा तथा यानी जैसे जैसे, यथा यथा यानी जैसे जैसे, तथा तथा यानी वैसे वैसे, यथा तथा भी आया तो जैसे वैसे। प्रयुक्त यानी उल्टे, युगपत यानी एक साथ, समन्तात यानी चारों ओर से, समन्तात यानी चारों ओर से। आपके अंतिम है विषम्य बोधक अवयव। विषम्य बोधक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, विषम्य निराशा, घृणा, जिसके लिए हम अपने भावों को दर्शाते हैं, आहा ओ ऐसे कुछ भी जो भाव दर्शाते हैं उसको विषम्य बोधक अवयव कहेंगे। ये जैसे देखा कि हा, हा हा या अह, तो ये अवसाद सूचक हैं, यानी अवसाद सूचक होना। अहो बत यानी निराशा होना या आश्चर्य सूचक होना। तो आपका अहो यानी कोई किसी आश्चर्य को देखकर होता है, किसी चीज को देखकर, तो वो होता है। अरे, रे या रे यानी अनादर, सामान्य या सूचक संबोधन होता है। हा, हंत या धिक यानी किसी को हा है, हा हंत धिक यानी किसी से घृणा बोधक होना, तो घृणा बोधक के लिए हा हंत धिक यानी धिक्कार। साधु, अतीव, शोभनम, तो इसका होगा वाह यानी बहुत अच्छा। साधु यानी अच्छा होना, अतीव यानी बहुत अच्छा, शोभनम यानी बहुत अच्छा या वाह यानी अच्छे कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने आज अवयव पढ़े। तो छात्रों ये जो अव्यय हैं ये आप मतलब एग्जाम से पहले एक दो बार इन्हें जरूर देखें। और ये जो अव्यय जो टॉपिक है आपका, ये सारे कंपटीशन एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत का कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो भी कोई भी कंपटीशन की संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो इन अवयव को जरूर पढ़ें। इस अवयव को आप नोट्स लिखकर भी याद कर सकते हैं अपने कॉपी में इनको लिखकर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।